दोस्तों आज बात करेंगे भारत में हुए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले का भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा का पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव यानी कि बेस हिलाने का काम किया था। अगला आंदोलन है आपका होम रूल। होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण प्रसाद वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय हमारे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। इन्होंने भारत में 2 होम रूल की स्थापना की गई, जिनमें से एक की स्थापना तिलक साहब ने अप्रैल 1916 में पुणे में की थी और दूसरे की मद्रास में एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में भी मद्रास में ही की थी। दोस्तों आप लोगों से छोटा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो का लिंक पहुँचे। दोस्तों अगला आंदोलन है जो है आज़ाद हिंद फौज। इसका गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफ़गानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना में थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया था। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री और पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों नेक्स्ट है आपका चौरी चौरा कांड। यह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसका परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। इस कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी इस कांड के। दोस्तों अगला आपका है असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 से लेकर के फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन और साहस मिला था। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल चुके थे। अगला आपका आंदोलन है 1857 यानी कि 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह को जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी छोटी झड़पों
और आगजनी से हुआ था और आगे चलकर इसने एक विकराल रूप ले लिया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, इसमें सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी दे दी गई। 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। दोस्तों, अगला आपका नील विद्रोह। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए, यथा नील आंदोलन, पावना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एक्का, मोपला, बारदोली, तेलंगाना आंदोलन इत्यादि। इनमें 1859 से 60 में बंगाल में नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित और सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाज़ारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों ने नील उत्पादक जबरन या अलाभकारी खेती करवा रहे थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसों में करार कर चावल की खेती लायक ज़मीन पर नील की खेती करवाते थे। अगर किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया करते थे। बंगाल का विभाजन यानी कि बंगभंग आंदोलन 1905, इस के तहत बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय करजन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए गए, इसके निर्णय लिया गया था। इस विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति वाले का ही एक अंग था। अतरु इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंगभंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्सों को पुनः एक हो गए थे। दोस्तों, अगला आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है, यानी कि पूर्ण आज़ादी। 6 अप्रैल 1930 को सुबह सुबह महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया था। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद।